उद्घोष करेंगे डॉक्टर सेजल जी का। सेजल जी को जय श्री राम, सेजल जी को जय श्री राम, सेजल जी आगे बढ़ो। धन्यवाद। उन्होंने वहां मत्था टेका तो लोगों ने पूछा मत्था क्यों टेका? उन्होंने बोला ये तो मंदिर है जहां पर हम बैठ करके गरीब लोगों के लिए हम योजनाएं बनाते हैं, इससे बड़ा मंदिर नहीं हो सकता, इसलिए मैं यहां मत्था टेक रहा हूं। फिर दूसरी बात जो उन्होंने बोली, प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने ये कहा भाई मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं प्रधान सेवक हूं इस देश का। प्रधान सेवक बोला अपने आपको, प्रधानमंत्री भी बोला। तो ऐसा महापुरुष ये दुर्लभ है कि भगवान का यह आशीर्वाद है कि प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी हमको जो है वो मिले। इस बात को सबने जो है हमेशा जो है वो ध्यान रखना है। ये बात ठीक है, समाज में समानता समाज में है नहीं, परिवार में भी समानता नहीं होती, परिवार में भी सब एक जैसे नहीं होते, इसलिए समाज में भी ऊपर नीचे है। लेकिन इस बात से घबराना नहीं है, मन छोटा नहीं करना, मन के हारे हार, मन के जीते जीत, मन को हमेशा तगड़ा रखना। और यही बात अपने बच्चों में हमको लेकर के जानी है कि मन से कभी हार नहीं माननी, और कभी ये भाव नहीं होना चाहिए अपने अंदर कभी हम छोटी जाति में हम पैदा हो गए, छोटे समाज में हम पैदा हो गए। व्यक्ति अपने कारनामों से बड़ा होता है, अपने कामों से बड़ा होता है। जाति कहीं कोई उसका आधार नहीं है। और गुण देख करके सब लोग जो है वो गुणों की पूजा करते हैं, ये भी मैं बोलना चाहता हूं। इसलिए ये आत्मविश्वास हमको अपने अंदर भी और खास तौर से नौजवानों के अंदर इस विश्वास को भरने की जरूरत है। ये मैं कि हमारी टीम को, हमारे यहाँ भाई वीरेंद्र जी बैठे हुए हैं, अध्यक्ष हैं हमारे, भाई सीताराम जी हैं, भाई सोनलाल जी हैं, और साथ में भाई जसवीर जी हैं, बंसल जी हैं, रामचंद्र जी, कृपाल जी, भाई अमित जी पीछे बैठे हुए हैं, सुनील चक्कर जी पीछे बैठे हुए हैं, भाई राकेश जी हैं, सुरेंद्र सियाल जी हैं, भीम सिंह जी हैं, और हमारे रविदासपुरा से हमारे भाई बैठे हैं यहाँ पर, जगतराम जी पीछे बैठे हुए हैं, पीछे पहलवान जी हैं। सारी टीम लगी, घर घर गए और घर घर जाकर के न्योंदे दिए कि भाई हमारा सम्मेलन है अपना, आपने सबने जो है उसमें आना है। मैं इस टीम को बहुत बधाई देता हूँ। कोई नाम छूट गया होगा मैं क्षमा चाहूंगा, कोई रह गया होगा भाई मैं क्षमा चाहूंगा। हाँ परमानंद जी, भाई परमानंद जी, और पीछे रोमिन भाई बैठे हैं, देवराज जी बैठे हैं, हमारे संजय प्रधान जी बैठे हैं, सारी टीम लगी, महिलाओं की टीम भी लगी, हमारे प्रधानगण सारे जो हमारे समाज से हैं, अनुसूचित जाति वर्ग के प्रधान सारे जो है मंच पर बैठे हुए पीछे। तो आप सबको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसी प्रकार से आप आगे बढ़ते रहिए, और आपसे भी मैं ये निवेदन करता हूं कि जब भी पार्टी का बुलावा आए सबने आना। ये फंक्शन भी बहुत जरूरी होते हैं जीवन में, सिर्फ जो है रोजी रोटी की चिंता सिर्फ जीवन वहां तक नहीं होता, ये इकट्ठे होना भी जो है वो बहुत जरूरी है। एकता का भाव आता है, एकता की भावना आती है, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि जब भी हम आपको संदेश देंगे, जब भी हम आपको न्योता देंगे, आप सब लोग इसी प्रकार से आते रहेंगे। और आ रहा है, और मैं आपका आशीर्वाद भी इस चुनाव में चाहता हूं। एक बार फिर से आपका आशीर्वाद चाहता हूं, और मुझे विश्वास है कि आपका ये आशीर्वाद, तो बोलते हैं मैंने घर से आशीर्वाद चाहिए तब बाहर मिलता है, और जब घर ढीला रह गया तो बाहर भी ढीला रह जाता है काम। तो लोग बोलते हैं यार इसके अपने समाज के अनुसूचित जाति वर्ग के लोग तो इधर उधर जाते हैं, तो फिर ये काम जो है वो ढीला है थोड़ा, इसलिए ढीला नहीं रखना। आपका पिछले 3 चुनावों में भी मुझे बहुत आशीर्वाद मिला है, उसी के कारण से आगे बढ़ा हूं। इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। तो ये आशीर्वाद देखो, मेरे जीतने से ठीक है इलाके में फर्क पड़ता है, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जब एक उम्मीदवार जीतता है तो जयराम ठाकुर मजबूत होता है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री मजबूत होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिता करके हम देश को मजबूत कर रहे हैं, हम प्रदेश को मजबूत कर रहे हैं। आपका एक एक वोट जो है बहुमूल्य है, उसकी कोई कीमत नहीं चुकाई जा सकती, आपके आशीर्वाद की कोई कीमत नहीं चुकाई जा सकती। हाँ, कामों के द्वारा हम थोड़ा थोड़ा उसको रिटर्न करने की हम कोशिश करते हैं। तो आप इतनी बड़ी संख्या में आज यहां पर आए,
मैं दिल की गहराई से आप सबका स्वागत भी करता हूं, आप सबका अभिनंदन भी करता हूं, आप सबको मैं बधाई भी देता हूं। और विशेष रूप से हमारे भाई अमर संधू जी जिला परिषद के मेंबर भी हैं, हमारे समाज से हैं और पार्टी के प्रमुख नेता हैं हमारे। और कोई बोल सकता है इनको देख करके भी अनुसूचित जाति वर्ग से संबंध रखते हैं, इतना तेज और कैसा जो है वो। तो ये बड़े अच्छे अच्छे लोग जो हैं वो हमारे समाज के अंदर हैं, ये हमको विश्वास जो है वो होता है। और गोनीचंद धीमान जी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, लक्ष्मी जी और राजीव भल्ला जी, मैं इनका सबका जो है स्वागत भी करता हूँ, सबका अभिनंदन भी करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस कार्यक्रम की आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके बाद हम सब इकट्ठे यहाँ पर जो है वो भोजन करेंगे। साथ ही साथ किसी की कोई समस्या हो तो मुझे भी बताएं, कोई चिट्ठी लाए हैं, कोई और बात कहनी है तो आप अभी कार्यक्रम के बाद जो है वो मेरे समक्ष ये विषय जो है आप रख सकते हैं। आप आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है भारतीय जनता पार्टी परिवार में। इसका अध्यक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी परिवार में भारतीय जनता पार्टी के सेनानियों